चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बरेली की, जहां से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है और यहां पर लेखपाल की हत्या की गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि लेखपाल 18 दिनों से लापता थे और अब हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और पुलिस ने बताया है दरअसल कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पैसे की फिरौती के लिए यहां पर पहले लेखपाल को किडनैप किया गया, इसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। नाले से निकला लेखपाल का कंकाल, सर और धड़ मिले अलग अलग। पुलिस की थ्योरी पर परिवार का सवाल। बरेली पुलिस जिस कंकाल को जमा कर रही है वो लेखपाल मनीष कश्यप के बताए जा रहे हैं। 18 दिन से गायब मनीष का कंकाल एक नाले से निकाला गया। पुलिस का दावा है कि लेखपाल मनीष की हत्या फिरौती के लिए की गई। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने इसकी पुष्टि भी की है। विवेचना टीम के द्वारा एक अभियुक्त अवधेश उर्फ ओमवीर कश्यप उम्र 34 वर्ष निवासी कपूरपुर थाना फरीदपुर से पूछताछ करने पर इसकी निशानदेही पर थाना कैंट अंतर्गत एक नाले से शव के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं कि लेखपाल श्री मनीष कश्यप के डेड बॉडी के अवशेष है और वहीं से मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अपहरणकर्ताओं की निशानदेही पर रविवार को मनीष कश्यप का कंकाल बरामद किया। हिरासत में लिए गए अपहरणकर्ताओं से पुलिस ने पूछताछ की। अब तक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले 6 महीने से मनीष से परिचित था, फोन पर बातचीत होती थी और मुलाकात हुई। इसी का फायदा उठाकर ओमवीर और उसके साले सूरज ने शराब पिलाकर मनीष की हत्या कर दी। हत्या के पीछे का कारण मनीष के परिवार से पैसे लेने का था। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने मनीष के शव को कैंट के बभिया गांव के पास नाले में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि इस हत्या में कुछ और लोगों के शामिल होने की बात है। ओमवीर के साथ एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस घटना में ओमवीर कश्यप एवं सूरज कश्यप के साथ साथ ओमवीर की पत्नी के मामा नेत्रपाल कश्यप और ओमवीर के एक अन्य रिश्तेदार नन्हे कश्यप की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है। ओमवीर के साथ एक अन्य अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस टीमों द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी ओमवीर के घर से पुलिस को लेखपाल मनीष की मोहर, लेटर पैड के साथ अन्य कागजात भी मिले। पुलिस ने जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तब जाकर मनीष की हत्या का खुलासा हुआ। हालांकि मनीष के शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आरोपियों को फिरौती चाहिए थी तो हत्या क्यों की? अगर नाले से खोपड़ी बरामद हुई तो बाकी धड़ कहां है? अगर गला दबाकर लेखपाल को मारा गया तो फिर पूरी बॉडी क्यों नहीं मिली? 18 दिनों में शव की ऐसी हालत कैसे हुई कि शव टुकड़ों टुकड़ों में बट गया? इन सवालों को लेकर फरीदपुर के सीओ आशुतोष शिवम ने कहा कि जांच जारी है। जांच के बाद सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। अभी जांच चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अभी जांच चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको बता दें कि 27 नवंबर को मनीष घर से लापता हो गया था, जिसके बाद से उसके परिजन पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। पुलिस ने टीमें गठित कर मनीष की तलाश शुरू की। लगातार चल रही तलाश और मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने अवधेश और ओमवीर नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस की थ्योरी पर मनीष के घर वालों को अभी भी एतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर राजस्थान से है। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, पथराव हुआ और फायरिंग भी हुई। बिल्कुल, और देखिए इस पूरी घटना के दौरान का वीडियो भी सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि इस पथराव में, इस बवाल में 25 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। छतों से बरसते ये पत्थर,
पत्थरों का जवाब देती भी। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं, जहां पुरानी रंजिश कुछ इस तरह सामने आई कि लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। इस लड़ाई में ना ही बूढ़े बख्शे गए, ना ही महिलाओं को निशाना बनाने में कोई संकोच किया गया। विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि दोनों तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस घटना में करीब 25 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पक्ष के लोग छत से पथराव कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोग सड़क से फायरिंग और पथराव कर उन लोगों का जवाब दे रहे हैं। बंदूक और कहानी, जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है उसे वो सामने वाले पर हमला कर रहा है। चश्मदीदों की माने तो घटना के समय का मंजर कितना भयावह था कि अभी भी लोगों के मन में उसकी दहशत है। जब इस पूरे कांड की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू किया। गांव गढ़ी मेवात में दो पक्षों में आपसी झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष के 20 आदमी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। मेडिकल की तरीके से 15-16 को गन शॉट इंजरी है और बाकी को कुछ पत्थर की चोटें और इस तरह की चोटें हैं, तो इनको भी प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया है अपन ने और बाकी इनको रेफर करेंगे। गन शॉट ये इंजरी जो है इनको निकालने के लिए, जो छर्रे लगे इनको निकालने के लिए। घटना में घायल हुए सभी लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। गांव में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती है। बगल के थानों को बैकअप के तौर पर तैयार रहने के निर्देश हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब पलवल से, जहां के कलुआका इलाके में फ्रांस से आई दुल्हन को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ काफी संख्या में अपन नजर आई थी, जो कि दुल्हन को देखने के लिए पहुंचे थे। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। वहीं दूल्हे अमित का ये कहना है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो प्रेमी मिल ही जाते हैं। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खुशियां मनाओ, मंगल गाओ। और अगर आपको भी कभी आना हो पलवल के कलुआका गांव, तो मुंह दिखाई साथ में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पलवल का छोरा अमित फ्रांस से अपनी दुल्हनिया लेकर आया है। भारतीय रीत रिवाज, महावर से लेकर मांग के सिंदूर तक हर एक परंपरा को जहन में बसाने वाली सीसल मैरिली अब तन मन धन से अमित की हो चुकी है। सीसल ने अमित के साथ जन्मों का रिश्ता बना लिया है और कलुआका गांव के रहने वाले लोग भी विदेश से आई बहू को देखने के लिए अमित के घर में अब कतार लगा रहे हैं। दरअसल सीसेल यूं ही अमित को नहीं मिली, इसके लिए अमित को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। अमित और सीसेल के बीच कोविड के शुरुआती माह में एक योगा कैंप में मुलाकात हुई, जहां सीसल फ्रांस से योगा सीखने के लिए पहुंची थी और अमित वहां पर योगा टीचर था। इसी बीच अमित और सीसेल में प्यार शुरू हुआ। शुरुआत में तो अमित के घर वालों ने सीसेल को बहू बनाकर लाने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन समय बीतता गया और आखिर अमित के घर वालों को बेटे की खुशी के आगे झुकना पड़ा। अमित जी ने बताई थी, मम्मी जी मैंने एक लड़की पसंद की विदेशी, और आप यहाँ मेरा शादी मत करना, मैं विदेश से शादी करूंगा। तो हमको बहुत गुस्सा आया, हमने पूरा परिवार ने विरोध किया। फिर हम धीरे